टेक्सोनॉमी। सो टेक्सोनॉमी क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग। टेक्सोनॉमी में क्या हम पढ़ते हैं? इस दुनिया में बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। इतना टाइम कि इंसान की ज़िंदगी इतनी नहीं है ताकि सारे ऑर्गेनिजम्स को इस तरह पढ़ा जाए। तो इंसानों ने अपनी इजी स्टडी करने के लिए उनको ग्रुप में तकसीम किया है और सब ग्रुप में तकसीम किया है। फिर उस एक एक ग्रुप को अपना साइंटिफिक नेम दिया है। तो इस ग्रुपिंग को क्लासिफिकेशन कहते हैं ना। तो टेक्सोनॉमी में हम टेक्सोनॉमी में क्या पढ़ते हैं? टेक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हम एनिमल्स की ग्रुपिंग करते हैं। एनिमल्स की क्या करते हैं? ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग करते हैं। ओके। और फिर नेमिंग देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं, ऐसा नाम जो दुनिया में हर जगह एक जैसे हो। सही है। इसके बाद आता है एम्ब्रियोलॉजी। सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट टू एन ऑफस्प्रिंग। ये क्या है? ये एम्ब्रियो की स्टडी है। एम्ब्रियो क्या है? जब किसी जानवर की या किसी इंसान की पेट में जो बच्चा होता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो हम एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। मतलब माँ की पेट के अंदर हम किसी एनिमल को या किसी इंसानी बेबी को पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं कि अंदर कैसे ग्रो करता है, कौन कौन स्टेजेस से गुजरता है। तो इसको हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। कहाँ कब तक हम उसको पढ़ते हैं? जब तक उससे एक ऑफस्प्रिंग ना बन जाए, जब तक वो इस दुनिया में ना आ जाए, उसी दौरान एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन से लेकर उसकी डिलीवरी तक, उसकी ऑफस्प्रिंग बन जाने तक हम उसको एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है इम्यूनोलॉजी। सो आपको पता है हमारी दुनिया में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें कुछ फ्रेंडली है और कुछ एनिमी है। कुछ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें बीमारियां लगाते हैं, और कुछ जो है वो फ्रेंडली है, जैसे नॉर्मल फ्लोरा। और हमें जो बीमारियां लगाते हैं जैसे कि मलेरिया हो गया, जैसे कि टाइफाइड हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हमें लगाते हैं। तो हमारी बॉडी पे और हमारे इर्द गिर्द की हवा में, सारे इस बोर्ड पे, हर जगह पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जब हमारे जिस्म में एंटर करती है, जो हमें नुकसान पहुंचाती है, वही बैक्टीरिया जब एंटर करती है तो हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक ऐसी ताकत पैदा की है जो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ लड़ सके और उनको डिफीट करके ना हमें बीमारियों से बचा सके। तो इस तरह की सिस्टम को कहते हैं डिफेंस सिस्टम। सो इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफेंस सिस्टम। उस सिस्टम के बारे में स्टडी है जो हमें बीमारियों से बचाता है अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज़, जो डिफरेंट डिजीज़ से हमें बचाने के लिए वो सिस्टम है। तो उसको हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी के बारे में आप इस तरह सोच सकते हैं कि ये हमारी बॉडी की आर्मी है, जो ये हमारी जो स्किन है, जो बैक्टीरिया, जो वायरस इसको क्रॉस करता है तो हमारी बॉर्डर को क्रॉस करता है। और हमारी वजूद एक मुल्क है जिसमें एनिमी बॉर्डर पे, जो हमारे आर्मी है वो बॉर्डर पे खड़े हैं और एनिमी को अंदर नहीं आने देते। तो इम्यूनोलॉजी में हम डिफेंस सिस्टम को पढ़ते हैं। फिर आता है एंटोमोलॉजी। सो इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों को कहते हैं, हम इसमें इंसेक्ट्स को पढ़ते हैं। ओके। फिर इसके बाद आता है सेल बायोलॉजी। सो सेल बायोलॉजी में हम सेल और ऑर्गेनीलीज पढ़ते हैं। सेल क्या है, डिटेल की वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आएगी, पर मैं शॉर्टली बताता हूँ कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बॉडीज़। सेल जो है वो सेल से तमाम लिविंग की बॉडी सेल से बनी है, और एक सेल तमाम फंक्शन करता है तभी हमारी सारी बॉडी फंक्शन कर सकती है। तो सेल ये क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। और ऑर्गेनील्स क्या है? इस सेल्स के अंदर भी छोटे छोटे से चीज़ें हैं
जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। ओके, ऑर्गेनेलीज वो भी फंक्शन करते हैं, पर वो बेसिक यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है? सेल की चैप्टर में इसको जानेंगे कि इसको बेसिक यूनिट क्यों नहीं कहा गया। ओके, तो ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज में आप उसके चंद नाम मैं बताता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनेलीज में माइटोकॉन्ड्रिया आता है, गोल्जी's बॉडी आते हैं, राइबोसोम आता है, क्लोरोप्लास्ट आता है, बहुत सारे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगले चैप्टर में इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बस ये याद रखो कि सेल बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनेलीज। तो मैंने दो लफ्ज़ों में लिखा है, पर आपको जब पेपर देना पड़ेगा तो आपने लिखना होगा इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेलीज। इट इज़ द स्टडी ऑफ, हर किसी ब्रांच के साथ आपने कहना होगा, लिखना होगा। फिर इसके बाद आता है जेनेटिक्स। सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी। जीन्स एंड हेरिडिटी। अब जीन्स क्या है? आपको पता है हमारे सेल में, जैसे कि मैंने सेल यहाँ पे बता दिया, हमारे सेल में सेंट्रल पार्ट में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है और डीएनए में जीन्स होते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कितना दूर एक छोटा सा सेल जिसको हम नहीं देख सकते, फिर उसमें छोटा सा ऑर्गेनेली, फिर उसमें छोटा सा क्रोमोसोम, फिर उस इतना डीप तक साइंटिस्ट गए हैं। अल्लाह ताला ने हमें कैसे बनाया है यार। तो अब हम उन जीन को पढ़ते हैं, इस ब्रांच में हम उन जीन को पढ़ते हैं जो डीएनए के अंदर होते हैं, जो क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं, और हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। अब जीन्स का काम क्या है? जीन्स हमारे बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। मतलब मैं जितना वो लंबा हूँ, जितना छोटा हूँ, मेरे स्किन का कलर कैसे है, मेरे बाल का कलर कैसे है, मेरे आई का कलर कैसे है, तो ये सब चीज़ें जीन्स पे डिपेंड करती है। आजकल तो जेनेटिक बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई है जीन्स की वजह से। अगर पेरेंट में बीमारी हो तो वो जीन्स में मतलब बीमारी होती है, और वो जीन बच्चों में चले जाए तो वो भी बीमार रहते हैं। तो हम इसमें जीन्स को पढ़ते हैं और हेरिडिटी को पढ़ते हैं। तो हेरिडिटी क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, के माँ बाप से बच्चों में कैसे जीन्स जाते हैं, उस मैकेनिज्म को हेरिडिटी कहते हैं। तो हम इस जेनेटिक्स में हेरिडिटी को भी पढ़ते हैं। ओके, तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे जीन्स जाते हैं, तो उसको हेरिडिटी बोलते हैं। तो इसमें हेरिडिटी पढ़ते हैं। फिर होता है फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। अब ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स तमाम जो मेडिसिन है ना, वो ड्रग है। फॉर एग्जांपल पेनाडाल ड्रग है, डिस्पेरिन ड्रग है, ब्रूफिन ड्रग है। इस तरह जो एंटीबायोटिक है, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, ल्यूफ्लॉक्सिसिन, इज़्थ्रोमाइसिन, ये सारे ड्रग्स हैं। तो ड्रग्स को जब हम खाते हैं तो इनका हमारी बॉडी पे क्या असर होता है, सही है? तो इसको हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। फिर इसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड्स। इस ब्रांच में हम ये पढ़ते हैं कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंसानी खिदमात के लिए, इंसानी फ़ायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाए। बायोटेक्नोलॉजी बहुत सालों पहले भी लोग यूज़ करते थे, पर समझते नहीं थे कि ये क्या हो रहा है। बस जैसे कि हम मिल्क से योगर्ट बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो उसमें हम असल में बैक्टीरिया ऐड करते हैं जो दही बनाते हैं। वो एक बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल है। इस तरह बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल है, पर ये शॉर्ट है तो यहाँ पे डिटेल से समझाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद आता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम एनिमल्स की अपने इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन को पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इन्वायरमेंट। मतलब ये जीने के लिए अपने इन्वायरमेंट में क्या करता है, इसकी फूड चेन को हम पढ़ते हैं, और इकोसिस्टम में फूड साइकिल को पढ़ते हैं कि कौन सा जानवर किस जानवर को खा के ना अपना पेट भरता है और सर्वाइव करता है। इसके बाद आता है पैलियोंटोलॉजी। सो पैलियोंटोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच। Actually it is the study of dead remains. It is the study of dead remains of plants and animals. Dead remains को हम fossil कहते हैं, fossils। इसमें हम एक्चुअली पढ़ते हैं जो जानवर मर चुके हैं, जो प्लांट पहले
थी और अब नहीं रही, जो किसी वजह से ज़मीन में दफन हो गए और मर गए, तो उनके ढांचों को हम पढ़ते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी की दो ब्रांचेस है फर्दर, एक है पैलियोज़ोलॉजी और एक है पैलियोबॉटनी। सो पैलियोज़ोलॉजी में हम एनिमल्स की ढांचों को पढ़ते हैं, तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल, इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनिमल डेड रिमेन्स, एंड इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्लांट डेड रिमेन्स। इसमें हम प्लांट की जो पहले जो प्लांट थी मिलियन ऑफ ईयर बायोलॉजी का, इसके साथ 16 पूरे हो जाएंगे, वो है पैरासाइटोलॉजी। सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ पैरासाइट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासिटिज्म्स। सो इसमें हम पैरासाइट्स पढ़ते हैं। पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स ऐसी मखलूक है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं और उनसे डायरेक्टली खुराक हासिल करते हैं। कुछ पैरासाइट्स अपने दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है जिस पे वो रहता है उसको होस्ट कहते हैं। जिस होस्ट पे रहते हैं उसका वो ब्लड डायरेक्टली ब्लड सक करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, TICKS टिक्स। आप जानते होंगे एनिमल्स की स्किन पे छोटे छोटे जो कटमल होते हैं ना, उसकी तरह होते हैं और वो उनका खून चूसते हैं, तो वो एक पैरासाइट की एग्जांपल है। पैरासाइट अपने होस्ट से डायरेक्ट फूड लेते हैं और बदले में उनको बीमारियां देते हैं, उनको इल बनाते हैं। सो दैट वाज एनफ फॉर टुडे। आपको अगर किसी भी ब्रांच की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला हम आपको रिप्लाई देंगे, आंसर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।